This is another topic given under the heading of acids and bases. इसकी वजह पहले तो ये देख लीजिए pH of soil का मतलब क्या है. pH में as I have already told you कि pH is a scale. pH is a scale to measure the strength of एसिड्स एंड बेसिस. ये एक ऐसा स्केल है जो एसिड्स एंड बेसिस की स्ट्रेंथ को मेजर करता है. इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 to 14. और ये मैं पहले बता चुका हूं कि 1 to 6 होगा तो एसिडिक कहेंगे. 7 जो होगा न्यूट्रल. 8 to 14 will be alkaline or basic. So this pH scale is used to tell you the relative strengths of acids and bases. किया कैसे जाता है, इसकी pH किसी सोल्यूशन की कैसे निकाली जाती है. तो स्टेप ये है कि आप किसी भी सोल्यूशन के अंदर जिसकी आप pH निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं सोल्यूशन जिसकी pH आप निकालना चाह रहे हैं, यू हैव गॉट pH पेपर और कॉल्ड एज यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर. ये येलो कलर का एक पेपर होता है. यू टेक अ पीस ऑफ दैट पेपर. ये यू हैव गॉट अ चार्ट. आपके पास एक चार्ट होता है जिसके ऊपर डिफरेंट कलर शेड्स हैं रेंजिंग फ्रॉम 1 to 14. उनके ऊपर वैल्यूज लिखी हुई हैं. लाइक अगर रेड कलर है, अगर ब्लू कलर है, तो इस तरह के डिफरेंट शेड्स हैं उनके ऊपर और हर कलर के अगेंस्ट जो है वो उसकी वैल्यू लिखी हुई है. अब आप क्या करेंगे, यहां से एक पीएच पेपर ले लीजिए. दिस इज कॉल्ड एज पीएच पेपर और समटाइम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर. यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर. द सिंपल वे इज टू कि आप इस पेपर को इस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दीजिए ऐसे. थोड़ी देर 1 to 2 मिनट्स जो है लेट इट बी देयर, इसको वहीं रहने दीजिए. उसके बाद टेक इट आउट. इस सॉल्यूशन का, इस पेपर का जो हिस्सा आपने डिप किया था उसको ऑब्जर्व करें और देखें कि व्हाट कलर चेंज. अगर ये हिस्सा डिप था, डिप्ड पार्ट है, तो इसका क्या कलर चेंज आया है. डिप्ड पार्ट ऑफ पेपर. मैंने पहले ही बताया कि इसका कलर येलो होता है. ओरिजिनल कलर इज येलो. तो आप यहां देखिए क्या कलर चेंज आया और फिर उसको यहां से कंपेयर कर लीजिए. यहां से यहां तक जिस कलर के साथ वो मैच करता है उस सॉल्यूशन की वही पीएच होगी. तो उससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि वेदर दिस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन, दिस इज एसिडिक और दिस इज न्यूट्रल. अगर पीएच 7 आएगी तो न्यूट्रल होगा, 6 to 1 होगी तो एसिडिक होगा, 8 to 14 होगी तो वो अल्कलाइन होगा. तो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस. अब हम देखते हैं कि पीएच ऑफ सॉइल से क्या मुराद है. सॉइल वो जगह है जहां पे प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं. सो सॉइल जो है इट प्रोवाइड्स द स्पेस, इट प्रोवाइड्स द प्लेस वेयर द प्लांट कैन स्टैंड, जहां पे प्लांट जो है वो खड़ा हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है. और दूसरा जो फंक्शन सॉइल परफॉर्म करती है, वन फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट for the plant to stand, or to remain erect. This is the first function. And the second and the most important function is the nutrients needed for the plants. Number 2 function of the soil is that most of the nutrients needed by the plants
nutrients needed by the plants come from soil. Come from soil. Like, for example, nitrates, jitne bhi which are necessary for the protein synthesis, they come from soil. So soil becomes very important for the plant. So if a soil contains nitrates, then this is very good for the growth of the plants. If they don't contain, so this is not good for the plants. If the soil contains, sometimes it becomes very important, even if the soil contains nitrates or the minerals or the nutrients the soil contain, but this becomes very difficult for the plants to uptake them. उनको plants जो हैं वो normally they take their nutrients from the soil through their roots. ये एक प्लांट है फर्ज कीजिए, तो थ्रू देयर रूट्स, अपनी रूट्स के जरिए दे टेक दोज न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स उनके रूट के जरिए इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की सूरत में पानी के साथ दे कम फ्रॉम द सॉइल, सॉइल के साथ आते हैं, प्लांट्स टेक देम अप and use them for their growth. उनको अपनी growth के लिए, अपनी food production making के लिए use करते हैं. So uptake of these nutrients can be disturbed, can be affected by the pH of the soil. So the uptake of these nutrients is affected by the pH of soil. Most plants grow well at pH 7 equal to 7. That means neutral pH होगी, उसके अंदर एसिड्स या बेसिस नहीं होंगे सॉल्ट के अंदर, तो most of the plants जो हैं they grow well. And if the soil has pH more than 7 due to some alkalis present in that, or the alkalis which have been added to that, or the pH value below 7 due to the addition of certain acids to the soil. So both the increase in pH or the decrease in pH affect the growth of the plant. Actually it affects the uptake of the nutrients. So it becomes very important for the farmers beforehand to know the pH of the soil. अगर pH of soil जो है उनकी क्रॉप के मुताबिक न्यूट्रल अगर चाहिए, न्यूट्रल नहीं है, तो क्रॉप प्रोडक्शन जो है दैट इज अफेक्टेड बैडली. तो इसलिए दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग द pH ऑफ द सॉइल. सॉइल की pH जानना इसलिए जरूरी है. एंड नाउ हाउ वी डू इट, करते कैसे हैं, मेथड ऑफ measuring the pH of soil. करते कैसे हैं? Method of measuring the pH of soil. उसमें करते ये हैं जी कि take a container, अगर कोई फील्ड है तो वहां से डिफरेंट सैंपल्स ले लिए जाते हैं. तो सैंपल ऑफ सॉइल जो है इसमें पानी डाल लेते हैं और सॉइल सैंपल जो है वो इसमें ऐड कर दिया जाता है. डिफरेंट जगहों से सॉइल सैंपल लेके, तो सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड विद एवरी सैंपल. तो ये सैंपल है, इसको पानी में डाल दें और अच्छी तरह से इसको स्टर कर दें. दिस इज द स्टरर. स्टरर है, ये सैंपल है, सैंपल को आपने पानी में डाल दिया, स्टर कर दिया, अच्छी तरह से इसका सोल्यूशन बना लीजिए. नाउ व्हाट यू डू, यू फिल्टर द सोल्यूशन. अब जो आपके पास सोल्यूशन बना है, इसको ये एक ट्राइपॉड स्टैंड पे आप एक फनल रख लें, उसके अंदर एक फिल्टर पेपर रखिए. दिस इज द फिल्टर पेपर. इसके नीचे देयर इज अ कंटेनर, एक कंटेनर है जिसके अंदर आप सोल्यूशन इकट्ठा कर सकते हैं. दिस इज द फिल्टर पेपर.
दिस इज द फनल, और ये नीचे कंटेनर है कलेक्टिंग। अब आप ये करिए कि ट्रांसफर दिस सैंपल, सॉल्यूशन यहां ट्रांसफर कर दीजिए, एंड लेट दिस सॉल्यूशन टू फिल्टर एट इट्स ओन, इस सॉल्यूशन को फिल्टर होने दें। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिल्टर होता हुआ सॉल्यूशन इस कंटेनर के अंदर चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज दी फिल्ट्रेट, इसको आप कहेंगे फिल्ट्रेट, वो सॉल्यूशन जो कि फिल्टर हो चुका है। अब इस फिल्ट्रेट वाले सॉल्यूशन को यहां लीजिए, कंटेनर को, इसके अंदर जैसे कि मैं शुरू में बता चुका हूं कि इसकी पीएच हम जानना चाह रहे हैं ना, तो आप क्या कर दें, इसके अंदर अ पीस ऑफ जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर या पीएच पेपर जो है उसको इसके अंदर डिप कर दीजिए, पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। टेक इट आउट, इसको बाहर निकालिए एंड ऑब्जर्व द कलर चेंज। जो पार्ट डिप्ड था ये डिप पार्ट है, तो जो कलर चेंज आया है, तो दिस कलर चेंज से कंपेयर with the chart provided, with the chart provided, जो चार्ट आपको प्रोवाइड किया गया है उससे आप इसको कंपेयर कर लीजिए, उससे यू विल कम टू नो व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल आपको पता चल जाएगी। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन मेजर द पीएच ऑफ ए सॉइल। अब अगर आपने पता कर ली, आप चाह रहे हैं कि पीएच ऑफ सॉइल शुड बी न्यूट्रल, लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द सॉइल्स आर फाउंड टू बी एसिडिक, उनकी पीएच जो है वो लेस होती है देन 7। रीजन ये है कि द फार्मर्स यूज द फर्टिलाइजर्स एंड मोस्ट फर्टिलाइजर्स आर एसिडिक इन नेचर, सो दे टेंड टू decrease the pH of the soil. Now, if a farmer has got a soil which has a pH value less than 6, that means the soil is acidic. So, how he will be able to treat it? So, treatment of acidic soil. Acidic soil is treated by the use of a weak alkali, calcium hydroxide. Calcium hydroxide is a weak alkali. So by the addition of weak alkali of calcium hydroxide to the soil के अंदर अगर आप calcium hydroxide डाल देंगे तो it will react with any acid present in the soil, will make salt and water, and the salt in the soil will be treated. So उसकी pH जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी. But there is a danger. The addition of calcium hydroxide, the addition of this compound, although it's weak alkali, लेकिन हमें we can never know the exact amount of alkali to be added. कि आप नहीं जानते कभी भी एग्जैक्टली कि कितनी अमाउंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमने डालनी है. सो इफ इट इज एक्सेसली एडेड, अगर लेस ऐड होएगा तो सॉइल विल बी स्टिल एसिडिक, ज्यादा ऐड हो जाएगा द सॉइल विल बी अल्कलाइन. सो स्टिल देयर इज ए प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स. सो सॉल्ट पहले एसिडिक थी, अब अल्कलाइन हो गया, अब अल्कलाइन को ट्रीट करना पड़ेगा. सो आप सेफ यूज करना चाहते हैं, एक ऐसा कंपाउंड हो जिसको अगर एक्सेस यूज कर भी लिया जाए तो उसको वो सॉइल को न्यूट्रल तो कर दे, बट इट विल नॉट इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉइल. तो दैट कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट. दिस इज कॉल्ड एज लाइमस्टोन. रेफर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स. एसिड्स देखिए, याद करें जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड कर रहे थे तो दूसरा रिएक्शन हमने ये पढ़ा था, ऑल एसिड्स रिएक्ट विद ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड आर न्यूट्रलाइज्ड. तो कैल्शियम कार्बोनेट इटसेल्फ इज ए सॉल्ट, ये सॉल्ट है.
when you add calcium carbonate to the soil, it reacts with the acid and neutralize them. Acid को neutralize तो कर देगा, but even if its excess amount is added, अगर इसकी amount थोड़ी सी excess भी add हो जाएगी, तो it will not say anything to the soil. Soil की alkalinity को या उसकी pH value को ये increase नहीं करता, since it is a salt. So safely use करना है, तो farmers can use the limestone, or sometime they can use the calcium hydroxide. So this is how the acidic soil is treated with the use of the calcium hydroxide and also with the use of a calcium carbonate, which is called as a limestone.